हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 14.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 4। क्या कह रहा है? द पेरीमीटर्स ऑफ इंड्स ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर 44 सेंटीमीटर एंड 33 सेंटीमीटर। इफ द हाइट ऑफ द फ्रस्टम बी 16 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। फिर आगे क्या करा कि द स्लेंट सरफेस एंड द टोटल सरफेस। स्लेंट सरफेस यानी कि इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है और फिर टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले एक फ्रस्टम बना लेता हूँ कोन का, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं। ये आपका फ्रस्टम हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ इस तरह का ये फ्रस्टम, ठीक है। अच्छा, इसके अपर और लोअर एंड का यहाँ पर सर्कुलर एंड का यहाँ पे पेरीमीटर दिया है, तो रेडियस क्या हो जाएगा? हम लोग यहाँ पे रेडियस सपोज कर लेते हैं इसका, कुछ मान लीजिए इसको R1 सपोज कर लेते हैं और इसके रेडियस को R2 सपोज कर लेते हैं। और इसका हाइट तो दिया ही है, हमारे पास हाइट दिया है 16 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 16 सेंटीमीटर। यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट R1 and R2 be the radii of lower and upper circular ends respectively, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए, हम लोग यहाँ पर इसका दिया हुआ है पेरीमीटर इंच का। यहाँ पे इस नीचे वाले का ये 33 ले लेते हैं पेरीमीटर और इसका 44 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ, रेडियस निकालने के लिए आप यूज करेंगे इसका, पेरीमीटर ऑफ लोअर सर्कुलर एंड। लोअर सर्कुलर एंड का पेरीमीटर 33 सेंटीमीटर, तो क्या होगा 2 पाई, उसका रेडियस R1 है ना जी, इक्वल टू में 33 सेंटीमीटर। अरे इसका सर्कुलर सरकमफरेंस 2 पाई R1 ही ना होगा जी, तो R1 इक्वल टू में हो जाएगा 33 बाई में 2 पाई सेंटीमीटर, यानी कि R1 इक्वल टू लिख देंगे 33 बाई में 2 इंटू में 22 और बाई जो 7 होगा ऊपर चला जाएगा। 11 से ये 2 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में, तो R1 इक्वल टू में आ जाएगा 7 3 21 और बाई में 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं पेरीमीटर ऑफ अपर सर्कुलर एंड कितना है जी आपके पास 44 सेंटीमीटर। तो क्या होता है 2 पाई, उसका जो रेडियस होगा 44 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए R2 इक्वल टू में हो जाएगा 44 बाई में 2 पाई सेंटीमीटर, यानी 44 और बाई में 2 इंटू में 22 और बाई 7 जो है ऊपर लगा देगा, इसे 2 टाइम्स में और ये 2 से 2 कैंसिल, तो R2 जो आ गया यहाँ से कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पहले हम लोग स्लेंट हाइट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया भी निकाला इसका, तो स्लेंट हाइट की आगे हमें जरूरत पड़ेगी। तो स्लेंट हाइट पहले ही निकाल लेते हैं। स्लेंट हाइट L रूट अंडर h स्क्वायर प्लस में R2 माइनस R1 का स्क्वायर। तो चलिए अब इसको यहाँ रख के सॉल्व करते हैं, ठीक है ना जी। h स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर और प्लस में 7 माइनस का 21/4 का स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं। रूट अंडर यहाँ पे 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 और प्लस में एलसीएम ले लेते हैं 4, 28 माइनस 21 का स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखिए रूट अंडर 256 और प्लस में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7/4 का स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। रूट अंडर 256 और प्लस में 49 और बाई में 4 हो जाए 16, तो 256 और प्लस में यहाँ 49 में अगर आप डिवाइड कर देते हैं कितना से 16 से, तो आपका आ जाएगा 3.0625 और इसमें ऐड कर देते हैं 256 को, तो 256 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 259.0625। इसका हम लोग रूट निकाल देते हैं, ठीक है ना जी। इसका रूट ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि रूट ऑफ, सेंटीमीटर में आ जाएगा, स्लेंट हाइट निकल जाएगा, रूट ऑफ कितना, तो ये आ जाएगा आपका 259.0625, यही ना होगा जी। इसका रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 16.09 सेंटीमीटर, ये अप्रोक्सीमेट। तो अब हम लोग पहले वॉल्यूम से शुरू करते हैं, देखते हैं वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम तो क्या होगा 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 और इंटू में H। चलिए देखते हैं 1/3
पाई की जगह पे यहाँ पे 22/7 ही लेते हैं। चलिए देखिए R1 का स्क्वायर, यानी कि R1 कितना था जी, R1 था आपके पास, देख लेते हैं एक बार, R1 कितना है जी, R1 है 21/4, R2 है 7, 21/4 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर और प्लस में 21/4 और इंटू में 7 और इंटू एच कितना है 16 सेंटीमीटर। चलिए अब इसके बाद क्यूब हो जाएगा सेंटीमीटर, 1/3 इंटू में 22/7, अंदर कितना होगा, यहाँ पर ये 441 और बाई में 16 प्लस का 49 और प्लस में 21 में मल्टीप्लाई कर दोगे 7 से, ऊपर 7 से, तो आ जाएगा 147 और बाई में 4 इंटू में 16 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बाद देखिए क्या आता है, 1/3 इंटू में 22/7, अंदर हम लोग एलसीएम लेते हैं 16 आ जाएगा, 441 प्लस नीचे 16 डिवाइड करके 16 जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 49 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 से, तो आ जाएगा आपका 784 और प्लस में ये 4 जैसे 4 आएगा तो 147 में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 588 इंटू में 16 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बाद देखिए आगे क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 इंटू में 22/7 और इन सबको ऐड कर देते हैं तो कितना है 588 है, 784 है और फिर 441 है, तो ये आ जाएगा 1813 और बाई में 16 बाई में 16 और इंटू में 16 सेंटीमीटर, ये 16 से 16 कैंसिल। अच्छा 1813 में अगर आप डिवाइड करेंगे 7 से तो ये कट जाएगा आपका 259 टाइम्स में, ठीक है ना जी। अगर इसको 3 से काटना चाहेंगे तो कटेगा जी, यहाँ पर नहीं कटेगा। अब चलिए अब ये 259 में मल्टीप्लाई कर दो कितना से 22 से, तो आ जाएगा 5698 और बाई में 3 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब इसमें हम लोग डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो आ जाएगा 1899.3333 करके सेंटीमीटर क्यूब, तो अप्रॉक्सीमेट 1900 नहीं हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया वही आपका कह रहा था ना जी, इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है ना जी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, है ना, स्लेंट सरफेस पूछ रहा था तो वही कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम हमें निकालना है। फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई R1 प्लस R2 और इंटू में L, 22/7, R1 कितना था भाई, R1 था 21/4 और R2 था 7, L कितना है, L आया था 15 पॉइंट कितना था देख लेते हैं एक बार, 15 या 16 पॉइंट कुछ था, 16.09 देखो गड़बड़ हो ही जाता, 16.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 22/7 अंदर एलसीएम ले लेंगे 4, 21 और प्लस का 7 4 जा 28 और इंटू में 16.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 22/7 और इंटू में यहाँ पर हो जाएगा 28 में ऐड कर देते हैं 21 को, तो आपका आ जाएगा 49 और बाई में 4 और इंटू में 16.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 7 जा 49, ये 2 और यहाँ पे 11 7 जा 77 और 77 में इंटू कर देते हैं 16.09 से, तो आपका आ जाएगा ऊपर 1238.93 और बाई में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसमें डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से ना जी, तो आपका आ जाएगा 619.465 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गया, है ना जी। अब इसका टोटल सरफेस एरिया भी दिख रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है, ठीक है नहीं, जो कर्व सरफेस एरिया है उसी में ऐड कर लेंगे पाई R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर, दोनों नीचे और ऊपर वाले, है ना जी, सर्कुलर इंड के एरिया उसमें ऐड कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए अब प्लस में पाई की जगह 22/7, R1 है आपके पास 21/4, ठीक है ना जी, और फिर प्लस में 22/7 और इंटू में 7 इंटू में 7। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, सब सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होंगे, इसे हम लोग काट सकते हैं 3 टाइम्स में, और ये 2 और यहाँ पे L है, तो देखिए आ गया 619 पॉइंट में आपका 465 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस में ऊपर क्या हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा देखो कितना 33 इंटू में आपका ये 21
यानी कि 693 और बाई में 4 टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लस में 7 से 7 कट जाएगा और 22 में 7 से कटेगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब देखिए 619.465 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर ये जो 693 है इसमें डिवाइड कर देते हैं कितना से 8 से ना, तो आ जाएगा 86.625 और प्लस में आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इन सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो 86.625 में ऐड हो जाएगा आपका ये वाला हो जाएगा आपका ये वाला 619 पॉइंट में 465 और फिर प्लस में ऐड हो जाएगा ये 154, तो आ जाएगा 860.09 है ना जी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया भी आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5।